हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, पिछले साल रिटर्न फाइल करने के बाद बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आए कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं जिससे ये पता चल रहा है कि उनके पास कुछ और इनकम्स हैं जिन इनकम्स को उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया। और दोस्तों, जब मैंने इन रिटर्न्स के लिए जो नोटिस आए उनको डिटेल में एनालिसिस किया उनका, तो मुझे पता चला ये बेसिकली आपके सेविंग बैंक अकाउंट और आपके एफडी से आने वाले इंटरेस्ट से रिलेटिंग ट्रांजेक्शन्स थी। और दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या नुकसान हो सकता है अगर आप अपने सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को या फिर अपनी एफडी के इंटरेस्ट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करते। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो आपको नोटिस आए बाद में और कहा गया कुछ आपके रिटर्न से रिलेटिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पाई गई हैं और जिसको देखकर आप बौखला से गए। और मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर के सलाह के बिना आप दवाई नहीं लेते, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा अपने टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लिए बिना या फिर कुछ ऐसे पॉइंट जिनमें आपको नहीं समझ में आता, प्लीज़ आप अपनी रिटर्न खुद भरने की कोशिश ना करें और अपने फ्रेंड से जो आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं उनसे एक बार के लिए जरूर सूचना लें। कहीं ये ना हो कि थोड़े से आपके पैसे बचाने के चक्कर में दोस्तों आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भारी भरकम नोटिस आ जाए और उस पर आपको बाद में इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़े। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी सेविंग बैंक, चाहे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्यों ना हो या फिर आपकी एफडी जिस पर की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको अपना एफडी का इंटरेस्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप कितना भी लाख छुपाने की कोशिश करें, आज के डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतने सारे टूल हैं। जब भी आप अपनी एफडी बनवाते हैं तो आपसे आपका पैन नंबर लिया जाता है, आपका आधार कार्ड लिया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की डेट में आधार कार्ड और पैन को लिंक किया जा रहा है, तो अगर आप सोचें कि कहीं आपकी एफडी जो कि सरकार को रिपोर्ट नहीं होगी, तो दोस्तों वो रिपोर्ट हो चुकी है, तो अब इसका कोई फायदा नहीं है कि आप इस इंटरेस्ट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करें। और फिर आपको बताना भी चाहूँगा, गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारी रियायत दी है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है तो दोस्तों 10,000 रुपये तक उस पर आपको छूट है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की भी छूट मिल सकती है। तो किस तरह से ये छूट आपको इम्पैक्ट करेगी और किस तरह से टैक्स के प्रोविजन आपको इफेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको एक एक कर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो तरह का इंटरेस्ट आता है, एक इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज और दूसरा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स, इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मैं आपसे जब सिक्योरिटीज की बात करूंगा तो मैं सिक्योरिटीज को लेकर एक अलग वीडियो के साथ आपसे आने वाली वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज की बात करूं तो ये इंटरेस्ट बेसिकली आपके पास तीन सोर्सेज से आता है। एक फ्रेंड्स आपके पास किसी बैंक से, दूसरा आपके पास पोस्ट ऑफिस से और तीसरा दोस्तों किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कि बैंकिंग का बिजनेस कर रही है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को उधार दिया हो और उस पर आपको फ्रेंड्स इंटरेस्ट आ रहा हो, जिसे हम कहेंगे एनी अदर। इसी के साथ आपको इस बात को जानने की जरूरत है, जब भी ये इंटरेस्ट आपके पास किसी भी बैंक से या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग का बिजनेस कर रही है या फिर पोस्ट ऑफिस से आता है, तो दोस्तों इस पर टीडीएस कटता है। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर 40,000 रुपये तक की इनकम है आपके इंटरेस्ट की, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से हो, चाहे वो आपके पास किसी बैंक से हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो, और दोस्तों अगर किसी अदर सोर्स से है और वहां पर इसका अमाउंट 5,000 रुपये से ज्यादा है, तो दोस्तों इस पर टीडीएस कटता है। यानी कि आप ये समझ लें कि बैंक से, पोस्ट ऑफिस से और या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग का बिजनेस कर रही है उसके पास से अगर आपको एफडी पर या फिर सेविंग पर इंटरेस्ट आता है तो ये इंटरेस्ट 40,000 रुपये तक इस पर कोई भी टीडीएस नहीं होता। लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो इस केस में दोस्तों 50,000 रुपये तक कोई भी टीडीएस का प्रावधान नहीं है और इसके बाद टीडीएस लगता है दोस्तों 10%। अगर आपने अपना पेन सप्लाई नहीं किया तो ये 10% की जगह जो टीडीएस का रेट है वो रहेगा 20%। अगर हम मोटे तौर पर हम बात करें तो अगर आपके पास 40,000 रुपये का इंटरेस्ट आता है किसी बैंक से या फिर दोस्तों पोस्ट ऑफिस से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग का बिजनेस कर रही है उससे, तो दोस्तों 40,000 रुपये तक कोई भी टीडीएस नहीं कटता। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये तक की कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर यही अमाउंट
बैंक्स, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा किसी और से आपके पास इंटरेस्ट आता है तो दोस्तों इस पर 5,000 रुपए से जब ये एक्सीड करेगा तब उस केस में टीडीएस कटेगा, जो कि मैंने आपको बताया उसका रेट है 10%। और अगर आप पैन नंबर सप्लाई नहीं करते उस पर्सन को जो कि आपका टीडीएस काट रहा है तो दोस्तों ये रेट रहता है 20%। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं इसके बाद कुछ ऐसे केसेस पर जहां पर कि हमें टीडीएस की डिडक्शन नहीं करनी होती, या फिर ये लोग जब आपको इंटरेस्ट पे करेंगे तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है तो दोस्तों इस पर कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं होती। दूसरा दोस्तों, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई इंटरेस्ट पे कर रही है या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है तो दोस्तों इस पर भी कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट आता है, अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सेस इनकम टैक्स जमा करा दिया तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिफंड आता है, उस इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट आता है। अगर वो इंटरेस्ट भी एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करता है या फिर 5,000 को, 40,000 को, 50,000 को एक्सीड करता है तो दोस्तों इस केस में कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होती। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर किसी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करता है तो उस केस पर भी टीडीएस की डिडक्शन नहीं होती। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल किसी भी पर्सन के अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट कॉम्पनसेशन पर क्रेडिट करता है तो दोस्तों उस पर भी टीडीएस नहीं होता। इसी तरह से जिस ईयर आपको मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल आपके अकाउंट में इस कॉम्पनसेशन की पेमेंट करवाएगा उस साल भी अगर कोई भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है तो दोस्तों 50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होती। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर इनकम इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें जो कि इशू हुए हैं 1/6/2005 के बाद और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपिटल कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपिटल फंड या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी ने इनको इशू किया है या किसी शेड्यूल बैंक ने इशू किया है तो दोस्तों इस पर भी टीडीएस नहीं कटता है। इसी तरह से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफाइड स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस में होती है, जैसे कि आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम, इन पर भी टीडीएस की डिडक्शन जनरली नहीं होती। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स का हमारा एक सेक्शन आता है सेक्शन 10 जिसमें सबसेक्शन 15 आता है और दोस्तों ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ सिक्योरिटीज इशू की हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी डिपॉजिट स्कीम्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी सेविंग स्कीम्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में सेक्शन 10-15 में अगर ये लिखा हुआ है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर रखी हैं तो दोस्तों इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि इन पर आने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा वो कर मुक्त होगा, यानी कि वो एग्जेम्प्ट होगा। तो आइए दोस्तों जरा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी में सबसे पहला आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड सिक्योरिटीज, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम एन्युटी सर्टिफिकेट्स, इनकम फ्रॉम सेविंग सर्टिफिकेट्स और इनकम फ्रॉम टाइम डिपॉजिट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने अगर आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है तो दोस्तों 3500 रुपए तक वो भी कर मुक्त है, यानी कि एग्जेम्प्ट है। और अगर आपके और आपकी वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है या फिर एक से ज्यादा लोगों का, 2 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है तो दोस्तों इस पर 7,000 तक का इंटरेस्ट कर मुक्त यानी कि एग्जेम्प्ट है। तो फ्रेंड्स, फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी डिडक्शन है या कोई छूट है जो आपको मिलती है, तो आपको बताना चाहूंगा जी हाँ, आपको सेक्शन 80TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से, यानी कि जब आप अपनी सारी इनकम को ऐड कर लेते हैं, अपने 5 सोर्स की आपकी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और जनरली दोस्तों हम लोग इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्स करते हैं। तो इन पांचों हेड्स की इनकम को जैसे हम लोग टोटल लगाते हैं तो दोस्तों इसमें से हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं और इसमें से डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80TTA की। सेक्शन 80TTA ये कहता है दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल या फिर HUF है और आपको बैंक के सेविंग अकाउंट से, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं हो रही, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर HUF को दोस्तों 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट आता है तो 80TTA सेक्शन में आप उसकी एग्जम्पशन ले सकते हैं, यानी कि उसकी डिडक्शन ले सकते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये सेक्शन सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है और ये 10,000 रुपए की आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ये इंटरेस्ट आपको बैंक से मिला हुआ है तो उस पर भी छूट मिल जाएगी। दोस्तों अगर ये पोस्ट ऑफिस से आया है या फिर ये किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है उसने आपको इंटरेस्ट दिया तो इन एग्रीगेट इन तीनों से आए हुए इंटरेस्ट में से आपको 10,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 80TTB सेक्शन की जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, तो ये सेक्शन ये कहता है कि सीनियर सिटीजन के केस में चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो या फिर उनके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया हो, उनको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80TTB में। और सीनियर सिटीजन लोग अपनी टोटल इनकम में से
50,000 रुपये तक के इंटरेस्ट को, जो कि उनके पास किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर किसी बैंकिंग कंपनी या फिर पोस्ट ऑफिस से जो भी इंटरेस्ट आया दोस्तों, वो 50,000 रुपये तक का इस पर छूट ले सकते हैं सेक्शन 80TT A में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पर हम 80TT A की बात करते हैं, ये दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, और यहाँ ये केवल उन लोगों के लिए है जिनकी एज अभी 60 साल से कम की है, और उन लोगों को हम लोग डिडक्शन देते हैं केवल 10,000 रुपये की, और वो भी सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन जहां तक की बात है सीनियर सिटीजन की, उनको चाहे उनको एफडी से इंटरेस्ट आए हो, चाहे उनको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आए हो दोस्तों, उनको इन दोनों इंटरेस्ट पे छूट मिल जाती है, और छूट का अमाउंट होता है दोस्तों 50,000 रुपये। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है आज के इस वीडियो से मैं आपको क्या टेक अवे देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट इनकम आई है जिसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो दोस्तों ये इनकम टैक्स होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चाहे इंटरेस्ट आपके पास बैंक से आया हो या फिर पोस्ट ऑफिस से आया हो या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है वहां से अगर आपके पास इंटरेस्ट आया तो दोस्तों 40,000 रुपये तक कोई भी TDS नहीं कटता। और दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका TDS कटता है 50,000 रुपये के बाद। 10% का TDS का रेट रहता है दोस्तों 40,000 और 50,000 रुपये तक इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। और लेकिन दोस्तों अगर आप अपना पैन नंबर नहीं देते बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर पोस्ट ऑफिस वालों को, तो दोस्तों आपका TDS कटेगा 20% के रेट से। इसी के साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा 80TT A सेक्शन डिडक्शन देता है 10,000 रुपये की, और वो भी सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट की, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से आए हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए हो या फिर दोस्तों आपको किसी बैंक से मिला हो। जबकि अगर यही केस सीनियर सिटीजन का होगा तो सीनियर सिटीजन को 10,000 नहीं 50,000 रुपये तक के टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80TT B में। और दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन को केवल सेविंग ही नहीं, फिक्स डिपॉजिट से आए हुए इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिल जाती है। और दोस्तों लास्टली आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस से सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है तो दोस्तों अगर आपका सिंगल केवल आप ही का अकाउंट है तो दोस्तों 3500 रुपये तक की आने वाली इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दोस्तों 7,000 तक की इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, यानी कि कर मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको इस इंटरेस्ट के टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर और इस पर कितना TDS कटता है इस सभी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और फ्रेंड्स आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो किसी न किसी टैक्स कंसल्टेंट की इसमें हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सब कुछ पता चल गया, और आप YouTube के 1 या 2 वीडियो देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता हूँ। और दोस्तों यही हो जाती है आपसे गलती, और फिर आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, और दोस्तों आपको थोड़े से अमाउंट के चक्कर में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, और इसी के साथ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कि मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर किस हेड में कौन सी इनकम ले जानी है, या फिर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं जल्दी आपको आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं जल्दी आऊँगा आपके पास एक नई वीडियो लेकर। थैंक यू फ्रेंड्स।